नमस्कार मित्रों, गिरीश पंकज की आवाज़ में एक बार फिर स्वागत है। आज मैं बांग्लादेश के हालात पर बात करूंगा। कितना दुर्भाग्य है बांग्लादेश का कि उस देश के प्रधानमंत्री को देश छोड़ करके भागना पड़ा। मुद्दा सिर्फ यही था कि वहाँ जो आरक्षण व्यवस्था लागू है, उस व्यवस्था के खिलाफ वहाँ की नई पीढ़ी में आक्रोश था। वे चाहते थे कि वहाँ जो आरक्षण व्यवस्था लागू है उसे खत्म किया जाए, न्याय किया जाए, जो नई पीढ़ी है उसको आरक्षण का लाभ मिले। अभी तक हो यह रहा था कि बांग्लादेश में जो मुक्ति वाहिनी थी उनके परिजनों को 30% आरक्षण दिया जा रहा था और ये स्वाभाविक था कि जिन लोगों ने 1971 में बांग्लादेश को लेकर के आंदोलन किया उनके परिजनों को निसंदेह आरक्षण मिलना चाहिए था। लेकिन 50 साल हो गए, तब तक आखिर उनके ही रिश्तेदारों को, उनके ही परिजनों को आरक्षण मिलता रहे, वो भी 30%। इसी बात को लेकर के वहाँ की नौजवान पीढ़ी आंदोलनरत थी, लगातार आंदोलन कर रही थी। पुलिस वाले उनको नियंत्रित करने के लिए उन पर गोलियां चला रहे थे, सैकड़ों लोग मारे गए। हालांकि बाध्य होकर सरकार को वह आरक्षण व्यवस्था खत्म करनी पड़ी, लेकिन फिर आंदोलन इस बात के लिए होने लगा कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वह इस्तीफा दे। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर के उग्र आंदोलन हुआ, इतना उग्र हुआ कि अंततः शेख हसीना को देश छोड़ करके भागना पड़ा। वे भारत आ गई। इन दिनों वे भारत में है। हो सकता है भारत में उनको शरण मिल जाए, अगर यहाँ ना मिली तो वो ब्रिटेन चली जाएंगी। यह प्रक्रिया चल रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि बांग्लादेश की युवा पीढ़ी आंदोलन के नाम पर जो कुछ कर रही है वो कितना शर्मनाक है। जिस मुजीबर रहमान ने बांग्लादेश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, जिस मुजीबर रहमान को वहाँ का राष्ट्रपिता कहा जाता है, जैसे भारत देश में हम महात्मा गांधी को कहते हैं, तो उस मुजीबर रहमान की आदमकद मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, उनकी तस्वीरों को तार तार किया जा रहा है। यह कितने शर्म की बात है कि क्या हो गया है वहाँ के नई पीढ़ी को कि ठीक है आप आंदोलन करें, आपका अधिकार है, लेकिन आंदोलन करके अपने ही राष्ट्रपिता की मूर्तियों को तोड़ देना, उनकी छवि को दागदार करना, यह कहाँ का आंदोलन है? ये किस तरह का आंदोलन वहाँ के लोग कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस करके, घरों में घुस करके वहाँ के गद्दों में सोना, वहाँ लूटपाट करना, कोई कुर्सी उठा कर ले जा रहा है, कोई शेख हसीना की साड़ी के बंडल उठाकर ले जा रहा है। ऐसी अराजकता हमें 2 साल पहले श्रीलंका में भी दिखाई दी थी। दुर्भाग्य की बात है कि नई पीढ़ी इतना विवेकहीन हो चुकी है। भाग्यगनीमत है कि भारत देश में कभी ऐसी स्थिति नहीं आई और हो सकता भविष्य में न भी आए। बांग्लादेश और श्रीलंका में जैसी अराजकता हो रही है, उससे एक संदेश भारत के लिए भी जा रहा है कि यहाँ भी जो आरक्षण को लेकर के बेहद असंतुलित स्थिति बनी है, उस पर विचार करें। कहीं ऐसा न हो कि आने वाले समय में भारत में भी उग्र आंदोलन की नौबत आए। हालांकि ऐसी अराजक स्थिति भारत में नहीं आ सकती है, नहीं आ पाएगी, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए और आरक्षण के मामले में फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।